तो गाइस आज हम बन गए हैं न्यूज एंकर और यहाँ पे हम डिबेट करने वाले विषय के साथ बात करने वाले हैं। हम आज में गर्मियों के रूप पे बात करेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में भयावह गर्मी जो चल रहा है, लू चल रहा है, आने वाली स्थिति क्या होने वाली है, विषय से बात करना चाहता हूँ। फिलहाल आप देख रहे हैं GNTV न्यूज और हम बात करेंगे। अभिषेक जी बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, हमारे स्टूडियो आप में बताएं आपका भी कि स्वागत है। जी हाँ, आप बताएं कि इस तरह से भयावह गर्मियां आ रही हैं, लोगों को बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इस गर्मी से बचाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले इसके पहले भी मैं बिहार के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस 42 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो अपना काम कर रहे हैं। और यही अगर बात करें टेम्परेचर की, तो राजस्थान में लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पर हाहाकार मच गया, लेकिन बिहार के लोग 42 डिग्री में भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों का ऐसा मतलब कि माहौल बन गया है, उनका बॉडी ऐसा बन गया है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब कि बहुत ही खुशी की बात है इसमें, लेकिन इस चीज़ से बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर अचानक जब बदलता है, डिहाइड्रेशन होता है, हम लोग मतलब कि बेहोश हो जाते हैं, आंखों ताले अंधेरा आ जाती है, ऐसी चीज़ें होती है। तो इस खान पान का खास ध्यान रखें। बिल्कुल। और इस चीज पे सबसे बड़ी मुद्दा आती है, वो उसको राजनीति में लिया जाता है, उसको देश हित में लिया जाता है, वो है पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। बिल्कुल। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पेड़ लगाओ। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सरकार ही बोले पेड़ लगाने के लिए तभी आप पेड़ लगाएं। आपका खुद का भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, अपने लिए लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि पेड़ जो है ऐसा नहीं कि पेड़ जो फल दे वही पेड़ को हम लगाएं। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक शो प्लांट लगाते हैं जो सुंदर दिखने को लगता है, एक होता है फल देने वाला पेड़ होता है। लेकिन मेरा कहना ये कि पेड़ जो होता है वो सारे पेड़ों में टहनियां होंगी, पत्ते होंगे, जड़ें होंगे, तो भाई साहब छांव तो मिलेगा ना। और छांव मिलेगा, उसके साथ साथ उससे निकलती हुई जो हम लोग को जो ऑक्सीजन है, जो नेचुरल, उसको क्या बोलते हैं, कुदरती हवा बोलते हैं ना, वो चीजें मिलेगा, जिससे मुझे श्वसन क्रिया में हेल्प मिलेगा, हमारी स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहेगी। देखिए भाई, आज ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ना, ये चीजें हम लोग एक बिहाइंड द सीन्स शूट करें, बट ये मुद्दे की बात है कि गर्मियों से बचना है तो पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, अन्यथा भाई साहब फिर वही चीजें होंगे कि आने वाले समय में ऑक्सीजन लेकर घूमते रहोगे, फिर चीजें होंगी क्या कि आप के आगे आपके ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, फिर वही जीवन अंत हो जाएगी। और एक बड़ा ही खास अनुभव करने लायक ये चीज है, जहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत कम होता है। बिल्कुल। हमने कभी ऐसा नदियों के किनारे से गुजरा जहाँ पेड़ की टहनियां हो, जड़ें हो, मैं वहां से जब गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई कोई ठंडी हवा चल रही है, कोई कूलर चल रही है। और यही चीज अगर आप कभी सिटी में एंट्री करते हो, लाइक ऑन हाईवे या फिर गैदरिंग प्लेस, तो ऐसा लगता है कि बाहर से कोई मतलब हीटेड पर कुछ चीजें आ रही है। तो भाई जाहिर सी बात है कि सबसे एक मेन मोटिव है कि आप गर्मियों में सुबह उठते पहले तो आप अपनी जो बॉडी की जो है डिहाइड्रेशन को दूर करना, वार्म वाटर, साथ में थोड़ा सा नींबू का आप निचोड़ के उसमें ले सकते हैं। उससे क्या, हाँ नमक भी लेते हैं, सैलड भी आपको बहुत डिहाइड्रेशन का टॉक्सिक मतलब चीजें हेल्प करेगा। और उसके बाद आप जीवन अपने जो खाना नहीं पड़ेगी। आजकल क्या होता है, सुबह उठते लोग तले हुए चीज खा लेते हैं, ये खा लेते नहीं। बिल्कुल, आप किसी भी खाने में खा रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर करो, आपको सैलेड, आपको कर्ड्स, आपको सॉफ्ट फूड लेना है, ठीक है। देसी भाषा में एक मट्ठा यूज होता है। मट्ठा में लोग मट्ठा छाछ में जीरा डाल के लोग। देखिए, हमारे अभिषेक जी भी कम नहीं है भाई, हम लोग बिहार माटी के हैं तो बिहार की चीजें जो बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक शूट कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो एक कोलैबोरेशन हो जाए, एक न्यूज के बारे में बात की जाए। तो फिलहाल हम हैं इस गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, जो कि जब BJMC की यहाँ पे न्यू रखी गई थी उस वक्त हमने एडमिशन लिया, नामांकन लिया, पढ़ाई किया, काफी अच्छा लगा। और आज तो भाई हमारे अभिषेक जी सुपर जूनियर के 22 के पास है, लेकिन मजा आया आज के वर्कशॉप में। और काफी सारी चीजें देख कर ऐसा लग रहा है कि हम कहीं दिल्ली के एक अच्छे से न्यूज स्टूडियो बैठे, क्योंकि बिहार में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी आए और पत्रकारिता के विभाग में एडमिशन करा के अपने जीवन को, अपने एम्बिशन को, एक लक्ष्य को अपने और एक क्या बोलते हैं, वो जो तरीके ले जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टडी होती है लेकिन उसकी कुछ चीजें मिलती नहीं। लेकिन पत्रकारिता में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, लाइक आप कैमरे मैन बन सकते हैं, आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच अभिषेक, ज्वाइन करने के लिए। कमेंट करके बताओ सही न्यूज एंकरिंग कर रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, अगर है तो भाई साहब मुझे ट्रांसफर करो और बड़े स्टूडियो में। चलिए, तो ये चीज हो गई।